हर साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी तक मेरी आवाज़ भी प्रॉपर आ रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीरीज एवं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी थी कि हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं। यदि प्रतिरोधों का मान कम करना है तो आप लोग रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ। यदि प्रतिरोधों का मान बढ़ाना है तो आप लोग रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ। यदि समान मान के लगे हुए हैं तो सबको जोड़ दो, और समान सीरीज में, और समान मान के पैरेलल में लगे हुए हैं तो संख्या से डिवाइड कर दो, तो वो उनका तुल्यांक प्रतिरोध हो जाएगा। यस और नो। तो ये कहानी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखी थी। अब उसी के आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। यस और नो। तो बेटा, आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। यस और नो। तो कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा और अंत बरंत जाकर हम लोग कैसा भी क्वेश्चन इक्विवेलेंट का कर पाएंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, ये एक लाइन है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस आप लोगों से पूछूं तो बताओ ए और बी के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो आप लोगों का आंसर रहेगा बेटा 0 ओम। आप लोगों का आंसर कितना रहेगा? 0 ओम। यही रहेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में तुल्यांक प्रतिरोध कितना लगा हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे अनंत ओम। कितना लगा हुआ है? अनंत ओम। यहां पर लगा हुआ है आपका 0 ओम, और नीचे वाले में लगा हुआ है आप लोगों का अनंत ओम। अनंत ओम का मतलब होता है ओपन सर्किट, और 0 ओम का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग कैसे कर पाते हैं। आंसर करना है सभी बच्चे। ये बताओ, पहले तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा, आर ए बी के बीच में प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो आप बड़ी आसानी से आंसर कर देंगे। गुरुजी, आर ए और बी के बीच में आप लोगों का 0 ओम का प्रतिरोध है, तो आप लोगों का आंसर हो गया आर ए बी हो गया आपका 0। कितना हो गया बेटा? 0। बता सकते हैं शॉर्ट सर्किट है आप लोगों का, और शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है बेटा? 0 ओम होता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाए इसका प्रतिरोध कितना होगा, ए और बी, तो आप लोग आर ए बी बता पाएंगे कितना होगा। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का प्रतिरोध आर ऑफ ए बी बराबर कितना हो गया? अनंत ओम। कितना हो गया बेटा? आर ऑफ ए बी हो गया अनंत ओम। यस ऑन। यहां तक सभी लोगों के क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधारण सा प्रश्न है और साधारण सा आंसर है इस प्रश्न का, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। यस और नो क्लियर है? अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मैंने अगला प्रश्न दे दिया आपको कुछ इस प्रकार का, ए और बी। तो आपको ए और बी के बीच में प्रतिरोध का मान निकालना है। यस और नो? अच्छा, मान निकालना है। यस और नो? बेटा, सभी लोग ध्यान रखना,
सभी लोग ध्यान रखना, किसी परिपथ में कोई लटकी हुई ब्रांच आए या खुली ब्रांच आए, ए और बी के अलावा, मतलब जहां पर आप लोग तुल्यांक पूछ रहे हैं उनके अलावा अगर कहीं और खुली ब्रांच आए, समझ में आया? ए और बी के अलावा कहीं और खुली ब्रांच आए तो पहली फुर्सत में उसको काट देना है। यस और नो? ए और बी के अलावा कहीं और खुली ब्रांच आए तो उसको पहली फुर्सत में आप लोग काट देंगे। काट दिया। काटने पर सर्किट हमारा कितना बचा? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, सर्किट केवल और केवल इतना सा बचा। यही बचा। बताओ बेटा इसका आर ऑफ ए बी कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 0 ओम। समझ में आ गया? गुरुजी 0। एग्री? ए और बी के अलावा कहीं और आएगा तो आप लोग काट सकते हैं। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या ये आप लोगों का कितने ओम का है? 3 ओम का है। ये प्रतिरोध है ए एंड बी। बताओ आर ऑफ ए बी कितने ओम का प्रतिरोध होगा? आर ऑफ ए बी कितने ओम का प्रतिरोध होगा? तो आप लोग बड़ी आसानी से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। बताओ बेटा फटाफट से, क्या यहां पर आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो ये कितना हो गया बेटा? अनंत ओम। कितना हो गया? अनंत ओम। अनंत ओम और 3 ओम किस में है? सीरीज में है। तो आर ऑफ ए बी कितना हो गया? R1 प्लस R2। तो आर ऑफ ए बी कितना हो गया बेटा? अनंत ओम। हो गया। आसान प्रश्न है। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि गुरुजी आपने पीछे तो बोला कोई ओपन ब्रांच आ जाए, कोई लटकी हुई ब्रांच आ जाए, कोई खुली ब्रांच आ जाए तो उसको पहली फुर्सत में काट देना है। बट यहां पर आप लोग उसी ब्रांच को कंसिडर कर रहे हैं। यस और नो? मैंने साथ में एक लाइन और बोली थी, यदि यदि वो आप लोगों का ए और बी जो पॉइंट है, यदि आप लोगों का वो ए और बी पॉइंट है तो आप लोगों को नहीं काटना है। तो आप लोग देखो ए और बी पॉइंट के पास ही आप लोगों का इन्फिनिटी आ रहा है। अगर इसके आगे कहीं और आता तो हम लोग काट देते। समझ में आया? चलो अब फटाफट से आंसर करना है मेरे बच्चों। देखिए कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? अभी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। 4 ओम, 5 ओम। यस और नो? ए और बी के बीच में तुल्यांक कितना होगा? यस और नो? ए और बी के बीच में तुल्यांक कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी ए और बी के बीच में तुल्यांक कितना होगा? तो आप लोग वापस से क्या करेंगे? ए और बी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है कभी भी। ए और बी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं है। उसके अलावा जो भी है उसको पहली फुर्सत में उड़ा दो। क्या खुला हुआ तैरता हुआ आ रहा है? तैरती हुई चीजों को आप लोग पहली फुर्सत में हटा दो। बताओ
सर्किट कितना सा बचा? गुरुजी अब सर्किट में कुछ बचा ही नहीं है। 1 ओम और 3 ओम सीरीज में बचे हुए हैं, तो आर ऑफ ए बी कितना हो गया बेटा? 4 ओम। अगर मैं आप लोग को बोलता आर ऑफ सी डी निकालो, तो फिर आप लोग कौन से रेजिस्टेंस को काटते? अगर मैं आपको बोलता कि आर ऑफ सी डी निकालो, तो आप लोग कौन से रेजिस्टेंस को काटते? आंसर करो। तो आप लोग बोलते, अगर गुरुजी आपने सी और डी पूछा है तो इनको नहीं छेड़ते, इनके अलावा जो बचा हुआ है उसको काट देते, अगर तैरता हुआ है फिर इन दोनों को काट देते। फिर कितना हो जाता बेटा आंसर? 5 और 3 8 और 4 12 ओम। यस और नो? क्या ये समझ में आया कि कब किसको काटना है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी बड़ी आसान चीज है। देखिए बेटा, ये बताओ ना आप लोग, इसका आंसर कितना होगा? देखें सभी लोग, इसका आंसर कितना होगा? एक ओम, 2 ओम, 3 ओम, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट। आर ऑफ ए बी पता करना है। बोलो, आर ऑफ ए बी पता करना है। बताओ फटाफट। तो इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए आप मुझे ये बताओ, यहां पर कोई खुली ब्रांच नहीं है? यहां पर कोई खुली ब्रांच नहीं है, तो काट मत देना आप लोग। बताओ इस ब्रांच का प्रतिरोध कितना है? 0 ओम। तो बताओ इन दोनों का प्रतिरोध कुल मिलाकर कितना होगा? पैरेलल में कैसे करते हैं? 0 × 3 बटा 0 + 3। ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 3, कितना ओम? 0 ओम। यस और नो? अगला बताओ मुझे, अब एक चीज का ध्यान रखना, आपने ये जो गोला इस्तेमाल किया है, केवल और केवल उसी गोले में 0 ओम का प्रतिरोध लगाना है। उसी गोले में 0 ओम का प्रतिरोध लगा देना है। लगा दिया। अब ये बताओ 2 + 0 कितना हो गया मेरे बच्चों? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 2 ओम हो गया। अब ये बताओ, लास्ट के अंदर यदि आप लोगों से पूछा जाए तो ये सर्किट हो गया आपका 1 ओम, और लास्ट में हो गया आपका 2 ओम। 1 ओम और 2 ओम समानांतर में है, तो आर ऑफ ए बी हो गया 1 × 2 / 1 + 2, तो ये हो गया 2/3 ओम। 2/3 ओम। यस और नो? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। बताओ क्या सभी के समझ में आया? आप लोग बोलेंगे यस सर। तो शॉर्ट सर्किट वाली कहानी में यदि आप लोग ये जानते हैं कि प्रतिरोध का मान 0 ओम है, तो आप लोग उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? अब जैसे मैं आप लोगों को एक और प्रश्न दूं और पूछूं इसका आंसर क्या है। ये हो गया आपका
20 ओम, 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 20 ओम। आपको बताना है ए और बी के बीच में तुल्यांक। आर ऑफ ए बी आप लोगों को बताना है। यस और नो। बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एक चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जिनके बीच में आप लोगों को तुल्यांक निकालना है उनको कभी भी नहीं छेड़ना है। जिनके बीच में आप लोगों को तुल्यांक निकालना है उनको कभी भी नहीं छेड़ना है। उसके अलावा जितने भी प्रतिरोध हों आप उन सब प्रतिरोधों को भले ही से छेड़ो। बताओ क्या ए और बी के अलावा कहीं तैरती हुई ब्रांच दिख रही है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। क्या इनको उड़ाने से फटाफट से आंसर करना है? क्या इनको उड़ाने से, क्या इनको उड़ाने से बताओ ये दोनों किसमें दिख गए? सीरीज में। ये दोनों किसमें दिख गए? सीरीज में। कितने ओम का प्रतिरोध हो गया? 40 ओम का। बताओ बेटा ये दोनों किसमें दिख गए? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी सीरीज में दिख गए, तो ये 40 ओम का प्रतिरोध हो गया। बताओ बेटा अब ये जो 40 ओम के बनाए हैं इनको वहीं लगाना है जहां पर आपने गोले बनाए हैं। बताओ क्या यहां से लेकर यहां तक आप लोगों का 20 ओम ये बी बिंदु है? क्या ये वाला आप लोगों का 40 ओम का बनाया है आपने? और यहां से घूमते फिरते आपने ये भी 40 ओम बनाया है। ये ए पॉइंट है। जल्दी से बताओ ए और बी के बीच में क्या ये दोनों प्रतिरोध समानांतर में है? आप बोलेंगे यस सर। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 40 गुणा 40 बटा 40 प्लस 40। यस और नो? तो हो गया बेटा 20 ओम। डायरेक्ट भी बोल सकते हो, समान मान के प्रतिरोध हैं दो, और समान मान के प्रतिरोधों को मैं बटा कर सकता हूं। कितने हैं? 40 है। और कितनी संख्या में है? दो संख्या में है। तो 40 बटा 2 20 ओम। जल्दी से आंसर करना। ये कितना हो गया बेटा? 20 ओम। ये प्रतिरोध यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया बेटा? 20 ओम। और अंत बरंत ये प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? 20 ओम। आंसर करना है बेटा ए और बी के बीच में कितने प्रतिरोध लिखे हुए हैं। तो आर ऑफ ए बी कितना आ गया बेटा? 60 ओम। कितना आ गया बेटा? 60 ओम। समझ में आया? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एक और प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी के डाउट हो पूछते चलना। किसी के डाउट हो पूछते चलना। 3 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 2 ओम। ए और बी के बीच में तुल्यांक कितना होगा? यस और नो? ए और बी के बीच में तुल्यांक कितना होगा? आंसर कर सकते हैं आप लोग? फटाफट से आंसर करिएगा। ए और बी के बीच में तुल्यांक कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी ए और बी के बीच में तुल्यांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
यदि ए और बी के बीच में कोई तैरती हुई ब्रांच है तो उसको सबसे पहले फुर्सत में हटाएंगे। इसको हटा दिया, हटा दिया। अब क्या ये तीनों सीरीज में दिख गए? आप लोग बोलेंगे आर ए बी बराबर 3 और 2 5 और 4 9 ओम। दिख गए सीरीज में? बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करो। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। देखिए कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। देखिए कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम और 1 ओम ए और बी के बीच में तुल्यांक बताओ। ए और बी के बीच में तुल्यांक बताओ। बताओ बेटा। ए और बी के बीच में तुल्यांक बताओ। हाँ जी। चल करें बेटा इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। पहली बात, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, पहली बात इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये बताओ हटाओगे किसको? आप लोग बोलेंगे गुरुजी 4 ओम को और 1 ओम को तो उड़ा दो। ठीक है, क्योंकि तुल्यांक हमें ए और बी के बीच में निकलवा रहा है। क्योंकि तुल्यांक हमें किसके बीच में निकलवा रहा है बेटा? ए और बी के बीच में निकलवा रहा है। तो हम लोग 4 ओम और 1 ओम को हटा देंगे। बताओ बेटा, 4 ओम और 1 ओम को हमने हटा दिया, तो अब सर्किट बचा है ये। अब हमें थोड़ा सा आसान करना चाहिए। ये हो गया बेटा 3 ओम। तो ये सर्किट हो गया बेटा, इधर से लगा हुआ है आपका 3 ओम, ये लगा हुआ है आपका 2 ओम। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। मैं जो प्रश्न पूछूं उसका बिल्कुल सटीक जवाब मिलना चाहिए। क्या 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है? यस और नो में आंसर करेंगे। क्या 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है? यस और नो में आंसर करेंगे। क्या 3 ओम और 2 ओम जहां मिल रहे हैं तो वहां से कोई चीज निकल रही है क्या? आप लोग बोलेंगे यस सर, तो वो सीरीज में नहीं होंगे। क्या 6 ओम और 2 ओम सीरीज में है? नहीं गुरुजी, 6 ओम और 2 ओम सीरीज में नहीं है, क्योंकि जहां पर ये मिल रहे हैं तो वहां से कोई ना कोई बिंदु निकल रहा है, निकल रहा है। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या, बताइएगा, क्या 3 ओम के दोनों मुंह 6 ओम के दोनों मुंह से जुड़े हुए हैं? क्या
3 ओम के दोनों मुंह 6 ओम के दोनों मुंह से जुड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करते हुए इस 6 ओम को इधर बना देते हैं। बताओ, क्या मैं इन दोनों सर्किट को ऐसे बना सकता हूं? इन दोनों सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं? बताओ। आप बोलेंगे यस सर। भैया 6 और 3 जुड़े हुए हैं, चाहे उधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, बात तो एक ही है। तो बताओ, इन दोनों का तुल्यांक कितना होगा? 3 × 6। ये 3 ओम है। 3 × 6 / 3 + 6 कितना हो गया? 18/9। बोले तो 2 ओम। यस और नो? बताओ बेटा, क्या यहां से आप सभी लोग ये बोल सकते हैं? इन दोनों की जगह आप लोग 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाइए, और ये आप लोगों का 3 ओम है, ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी है। जल्दी से बताओ, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना हो गया? क्या ये 3 और 2 सीरीज में हो गए? तो आर ए बी कितना हो गया बेटा? 5 ओम। बताओ, आसान क्वेश्चन था, बट आसान तब है जब आप लोग इसको क्या समझें, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आप लोग इन प्रश्नों को बना सकते हैं। और वो भी आसानी से आप लोग बना सकते हैं कि भैया सीरीज में कौन है, कि भैया पैरेलल में बना सकते हैं। बताओ, ये क्या खुली ब्रांच वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप सभी लोग इन्हें आसानी से बना सकते हो या नहीं बना सकते? ओपन ब्रांच वाले आएंगे तो बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना बेटा, कि जिनके बीच में पूछा है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको कट मत कर देना, उनको आप लोग कट मत कर देना। बाकी तो खुला छूट है आपको कि आप लोग भले ही से खेलो, खूब खेलो सर्किट के साथ। चलो, एक इसमें बेसिक क्वेश्चन और करते हैं, और इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कि क्या रहने वाला है। एक बेसिक क्वेश्चन और है। ए और बी के बीच में तुल्यांक बताना है। बोलो बेटा। बोलो फटाफट से। क्या सबसे पहले मैं इसको हटा दूंगा? बताओ बेटा, क्या ये दोनों प्रतिरोध किसमें हो गए? 6 ओम और 6 ओम हो गए 3 ओम।
यस और नो। अगला स्टेप आ गया 2 ओम, 6 ओम और 1 ओम। ये हो गया बेटा 3 ओम, ये हो गया बेटा 6 ओम और ये हो गया बेटा आपका 3 ओम। बताओ कितना रेजिस्टेंस हो गया? तीनों सीरीज में हो गए। जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालते हैं उनको नहीं छेड़ते हैं। 3 3 6 और 6 12 ओम, 12 हो गया। अगला बताओ मुझे, ये 12 ओम और ये 6 ओम किस में है? बोलो बेटा, ये दोनों किस में है? समानांतर में है। 12 × 6 + 12 + 6, 72/18। कितना हो गया बेटा? 4 ओम। बताओ बेटा, क्या ये बहुत ही आसान प्रश्न हो गया? 2 ओम, 4 ओम और 1 ओम। बोलो बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 7 ओम। कर सकते हैं सभी लोग? इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन से कर सकते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन करे आप लोगों ने अभी तक, इन सबको हम लोग बोलते हैं बेटा सिंपल मेथड। इन सबको हम लोग बोलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने करे हैं सबको हम लोग बोलते हैं सिंपल मेथड। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? सिंपल। सिंपल। सिंपल मेथड का मतलब आसानी से आपको हवा लग जाए कि सीरीज में है या पैरेलल में है। जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं अभी तक, क्या सभी में आप लोगों को आसानी से हवा लगी है कि गुरुजी ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, ये फलाना है, ये ढीमका है, ये 0 ओम है, ये अनंत ओम है, ये इतना ओम है? ये सभी चीजें आप लोगों को पता लगी है कि नहीं लगी? आप लोग बोलेंगे यस गुरुजी, ये सब चीजें हमें पता लग चुकी। अब अगला प्रश्न मुझे ये बताइएगा, जब आप लोगों को क्वेश्चन देखकर हवा ही ना लगे और आपकी सीटी पीटी बिल्कुल गुम हो जाए, यस और नो? जब आप लोगों को बिल्कुल भी हवा ना लगे, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया बेटा 3 ओम। जब आप लोगों को बिल्कुल भी हवा ना लगे और क्वेश्चन ही ना समझ में आए, तो फिर हम लोग दूसरे मेथड की ओर रवानगी लेते हैं। फिर हम लोग दूसरे मेथड की ओर रवानगी लेते हैं। और दूसरा मेथड है, जब कभी भी हमें हवा ना लगे तो हम लोग प्रश्न को करने के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं। उस मेथड को हम लोग पॉइंट मेथड के नाम से जानते हैं। उस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पॉइंट मेथड के नाम से। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? तो पॉइंट मेथड आप लोगों को कब इस्तेमाल करना है, क्या इस चीज का आपको पता लगा? कि जब मुझे डायरेक्टली पता ना चले कि क्वेश्चन में आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन है,
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन? यस और नो? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। पहले तो सर्किट को तबीयत से बना लो। पहले तो सर्किट को आप लोग तबीयत से बना लो, अच्छे से बना लो, जैसे मैंने ये सर्किट आसानी से बना लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी छोटा सा दिमाग लगाना है। कैसे? पॉइंट मानने हैं। क्या मानने हैं? पॉइंट मानने हैं। इस सर्किट को आप लोग आसान करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? आप लोगों को ए और बी पॉइंट को आगे भेजना है, बट शर्त यह है कि आगे जाते टाइम बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। शर्त यह है कि आगे जाते टाइम बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। बताओ, ए पॉइंट यहां पहुंचा या नहीं पहुंचा? गुरुजी पहुंच गया। क्या ए पॉइंट इधर आगे जा पाएगा? नहीं गुरुजी, बीच में आ गया। ये बहुत काम आएगा, पॉइंट मेथड बता दूं मैं आपको, समझ लेना इसको। क्या ए बिंदु आगे जा पाएगा? नहीं। क्या ए बिंदु आगे चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, यहां पर आकर बैठ गया? बैठ गया। अब क्या ए आगे जा पाएगा? क्या ए पीछे जा पाएगा? आप लोग बोलोगे नहीं गुरुजी, ना तो आगे ना पीछे। अब चलो बेटा बी बिंदु के ऊपर। बी बिंदु आपका यहां आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। ये आप लोगों का हो गया बेटा कौन सा बिंदु? बी बिंदु। ए और बी बिंदु देने के बाद आपको करना क्या है? पहले ये चेक करो, क्या जितने भी रेजिस्टेंस हैं, क्या सभी रेजिस्टेंस के दोनों साइड नामकरण हो चुका है क्या? आप लोग बोलेंगे जी। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है, आंसर करना। सभी के माइंड में आ रहा होगा, गुरुजी अगर ए और बी सब जगह नहीं पहुंचे तो नया पॉइंट मानेंगे और उस पॉइंट को बोल देंगे हम लोग सी पॉइंट। यस और नो? फिर उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बट हमेशा ध्यान रखना इक्विवेलेंट हम लोग ए और बी के बीच में ही निकालेंगे। आंसर करो, यहां पर ए बिंदु बनाओ, यहां पर बी बिंदु बनाओ। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है तो डंडियां निकाल दो। अब यहां से उठाकर यहां चिपकाना है। ए और बी के बीच में 6 ओम, यही लगाओगे ए और बी के बीच में 6 ओम। बताओ बेटा, ये आप लोगों का बी है, ये आप लोगों का ए है। ए और बी के बीच में एक और 6 ओम लगा हुआ है, तो क्या ये भी ए और बी के बीच में लगाया? तीसरा हो गया ए और बी के बीच में एक और 3 ओम, तो ए ये रहा, बी ये रहा, इसके बीच में 3 ओम ऐसे लगा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों प्रतिरोध समानांतर में हैं? आप बोलेंगे यस सर, बड़ा आसान चीज है। क्या यहां पर दिख रहे थे डायरेक्ट? यहां नहीं दिख रहे थे गुरुजी, बट आपने जैसे ही पॉइंट से ड्रॉ किया वैसे आप लोग आसानी से बता पाएंगे। 6 और 6 का तुल्यांक कितना हो गया? 3 ओम। और 3 और 3 का तुल्यांक कितना हो गया? 3/2 ओम। तो आर ऑफ ए बी कितना हो गया बेटा? 3/2 ओम, बोले तो 1.5 ओम। समझ में आया? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, बड़ी आसान चीज है और आसानी से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलो एक और प्रश्न हम लोग करते हैं।
और उस प्रश्न में आंसर आप लोग करेंगे। उस प्रश्न में आंसर आप सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि गुरुजी आंसर कितना होगा। ये है आप लोगों का दो ओम, एक ओम, 3 ओम, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। बोलो बेटा। ओके, आर ऑफ ए बी। बताओ, ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा। क्या मैं बी बिंदु को इधर भेज सकता हूं? क्या मैं बी बिंदु को इधर भेज सकता हूं? नहीं। क्या मैं बी बिंदु को यहां भेज सकता हूं? क्या मैं बी बिंदु को यहां भेज सकता हूं? आप बोलेंगे यस सर। बेटा ये बताओ, 4 ओम के दोनों साइड बी बिंदु हैं, ये कब संभव हो सकता है? जब रास्ता बिल्कुल साफ हो। बताओ, 1 ओम के दोनों साइड बी बिंदु हैं, कब संभव हो सकता है? जब रास्ता बिल्कुल साफ हो। यस और नो, बस आ गया आंसर। अब क्या बचा है? ए और बी ड्रॉ करो आप लोगों का। ए और बी के बीच में प्रतिरोध बना दो जो बचे हुए हैं। कितना लगा हुआ है? 3 ओम का। ए और बी के बीच में 6 ओम का। ए और बी के बीच में 2 ओम का। यस और नो, आंसर करो। ये कितना हो गया पैरेलल में? 3 × 6/3 + 6, 2 ओम। और दो पैरेलल में हो गए, तो ये हो गया बेटा 2 ओम। आंसर कितना हो गया?
एक हो। बताओ क्या ये पॉइंट मेथड आप लोगों के समझ में आया या नहीं? आई होप ये क्वाइट इजी मेथड है। इसके और क्वेश्चंस हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को, हाँ अच्छा एक बात सुना, कल में भी हो सकता है अपनी क्लास ना हो, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन कन्वे करवा दूंगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें। चिंता मत करो, जहां तक संभावना है क्लास होगी। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दी जाएगी कि मैं टूर पे जाऊंगा कहीं ऑफिस की वजह से, इस वजह से तो हो सकता है आने में लेट हो जाए मुझे, वो कहानी है। तो अभी कोई कैंसिल नहीं मानना है, शेड्यूल जैसा है वैसा का वैसा ही आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी को जय हिंद, जय भारत।